तू एक काम कर, तू सबको फोन कर दे हैं। अरे भाई 3 शादियां हैं घर में, रौनक मेला लगना चाहिए कि नहीं? हाँ कर दे। भाला को फोन मैं करूंगी। हाँ दीदी, और गुड्डी को फोन मैं करती हूँ। ना 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 पुत्र ना, गुड्डी को फोन नहीं करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे लेने मैं खुद जा रहा हूँ। नहीं बचूंगी। ऐसा नहीं कहते, हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। बाला कहाँ है? फौजी अपने दूसरे पेशेंट को देखने गई है, मैंने उसे फोन कर दिया, वो बस आती ही होगी। बाबूजी आप सब यहीं बैठिए प्लीज। मसला रखा लिया, सब ठीक होगा। कैसा इंसान है क्या, जब कभी खुशी का मौका आता है पहले गम भेज देता है। मेमू चाचा, आपने बाबूजी की तरफ दिल छोटा करने लगे। आप तो उन्हें हमेशा हौसला दिया करते हैं। क्या करूं बेटे, मैं भी पहाड़ मास का बनवाऊंगा, दिल दुखता है, बच्चों को तकलीफ होती है, मेरी गोद में भी तो पली है। मुझे क्या हुआ गुड्डी को? बाबूजी बताइए ना, क्या हुआ गुड्डी को? अरे क्या बताओ, ये गुड्डी भी ना एकदम पागलों जैसी हरकत करती। अरे अंधा तुम दौड़ पड़ी हमसे मिलने के लिए, पैर फिसल गया, वही सीढ़ियों पे गिर पड़े। तो क्या जरूरत थी हमें देखकर भागने की, हम तो पहुंच ही गए थे ना उसे लेने के लिए। ये भी ना 4 दिन जैसे जीने नहीं देते। अब तो बहुत कैसी है? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। गुड्डी अभी अंदर ही है। मामा क्या बात? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जी पंडित, संस्कार भी करना था। गुड्डी कैसी है अभी? वो ठीक है दीदी, पर क्या? हाँ, पर क्या? मैंने कहा ना दीदी, वो ठीक है। मनोज, मनोज, क्या गया पार? मनोज, मनोज, मनोज तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बाजू तुम इतनी देर से पुकार रहे हो, तुम होगी आधी बात वही छोड़ के आ गए। तो मैं क्या करता दीदी? उनका चेहरा देखकर ये कैसे बताता कि मैं गुड्डी के होने वाले बच्चे को बचा नहीं सका। क्या?
रब्बा, क्या किया तूने? जिस मासूम को तूने दुनिया में भेजा ही नहीं, उसे वापस भी बुला लिया। ये किन पापों की सजा दे रहा है? भूल गया था, उस बच्चे से हमने कितनी उम्मीद लगाई थी, कितने सपने देखे। बाबूजी, बाबूजी हिम्मत से काम लीजिए। कहां से हिम्मत लाऊं? जिंदगी देने वाला जान लेने तो उतारू हो जाए, किसके सामने जाके दया की भीख मांगू? बाबूजी, आप ही तो कहते हैं ना कि होनी तो होके रहती है। हो सकता है कि उस बच्चे का हमसे कोई रिश्ता ही नहीं। हो सकता है कि उसे कहीं और जाना हो, वो गलती से हमारे घर का रास्ते पर चल पड़ा। इसीलिए भगवान ने उसे वापस बुला लिया। लेकिन जिस बच्चे को हमारे घर आना है, वो जरूर आएगा। हमारे घर में फिर से खुशी आएंगी, गुड्डी फिर से मां बनेगी, आप फिर से हमारे बच्चे के नाना बनेंगे बाबूजी। हाँ, तुम लोग रो क्यों रहे हो? इस बच्चे के लिए आंसू बहा रहे हो जिसे तुमने देखा भी नहीं। क्या हमें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि गुड्डी की जान बच गई? बस कर कम्बा, बस कर, और कुछ मत बोल। हमारी आंख में इतने आंसू नहीं रहेगी। और बात जो तसल्ली हमें दे रहा ना, वो जाके अब गुड्डी को दे। अच्छा, आप नहीं चलेंगे गुड्डी से? नहीं बेटा, हमारे पास इतना बड़ा दिल नहीं है। बाबूजी, वाहेगुरु तुझे शक्ति दे, बहुत शक्ति दे। संभल के हार कितना है? क्या है? मैंने हमको जाने दो पिताजी। राजू हम आ गए, हम आगे संतोष। तुम्हारी बुआएं आई। कोई आओ तो लगता है खरीदारी करने के लिए बाजार गए होंगे। आखिर 3 शादियों का मामला है ना। मामला है ना, चुप करो। हाँ, क्या हमारे भी वैसे, पर ऐसे कोई घर को कल्ला छोड़ के नहीं जाता। कल को चोरी से खा जाए तो वो तो अच्छा है कि हम आ गए। ऐसा हुआ, मैं तो बड़ी थक गई। कौन खिलाएगा? अबे टीटू सिंह जी, इधर
इधर आओ यार। क्या है? ਗੱਲ तो सुनो। मेरा ख्याल है हमको यहाँ से खसक जाना चाहिए। क्यों क्या? यहाँ भी हम दोनों को इनकी सेवा करनी पड़ेगी। जटनी जी, अपने घर की बात अलग है, यहाँ तो निगोड़ा है ना इनकी सेवा करने के लिए, साथ में हमारी सेवा भी हो जाएगी। ओहो यार, जब तक निगोड़ा आएगा तब तक तो हमको ही किचन में खपना पड़ेगा ना। हाँ क्या? चलो कहीं घूम फिर के आते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदगी में आपने पहली बार अच्छी बात कही है, ठीक टाइम पे ठीक वक्त पे। अर्ज करता हूँ वो रास्ते में करना। ओह चल। जाओ जाओ, मुड़ के वापस ना आना, शक्ल ना दिखाना अपनी। टीटो सिंह जी, अरे तुम हो इधर ही? ऐसे ही कर गए थे। अर्ज करता हूँ किसी को तो छोड़ दिया करो। घोड़े तू कर नहीं था और चिल्ला चिल्ला के मेरा गला बैठ गया है। जवाब तो दिया कर। ओए खड़े खड़े पूछ क्या रहा है? जाके चाशा बना के ला हमारे लिए। हाँ थक गए। जी बुआ जी। इधर किधर आ रहा है? ओए 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 मेरे शाहरुख खान। ओए देख, इतना स्टाइल मत मार। ये क्यों लगा? फोन पे तो इतने प्यार से बुला रहा था। आए हाय आओ, शादी है, ये है वो है। सांस सूझ गया तेरे को है? छुट्टी, मुझे लगता है किसी ने इसकी शादी के लिए ना खरीदारी नहीं की, इसलिए मुंह लटकाए खड़ा है। इतनी सी बात है। अरे हाय, बहुत ही भोला है। बैठ बैठ। अरे हम है ना, देख अब हम आ गए हैं। हम तेरे लिए सारी खरीदारी करेंगे, तेरे लिए, वटी के लिए। वो कुड़िया भी आ गया। वो संतोष है। वो कहाँ हो तुम लोग? हम लोग कब से आके बैठे। आप आ गए? क्या हुआ गुड्डी बहन जी? बोलो ना बहन जी। निगोड़े कुछ तो ठीक है, लेकिन उसका बच्चा बच नहीं सका। रोहन, अरे गुड्डी, तुम जाग गई? मैं सोई कब थी? रहने दो। जब संतोष दीदी आई थी तो तुम घोड़े बेच के सो रही थी। क्या संतोष दीदी आई थी तो तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे भाई, दीदी ने मना किया था, लेकिन अब तो मानती हो ना कि तुम गहरी नींद सो रही थी। अच्छा, ये दीदी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई थी, पहले कुछ खा लो, फिर दवाई लेनी है तुम्हें। अगर मैं दवाई ना खाऊं तो? दवाई ना खाऊं तो कम से कम महीना भर तो यहाँ रुकना पड़ेगा। सोच ना बाबा ना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो। तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर चलेंगे यहाँ से। मैं ठीक तो हूँ रोहन। तुम्हारे कहने से क्या होता? जब तक मनोज और बाला तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं देते, तुम्हें ये रहना पड़ेगा बस। देखो रोहन, मेरी हंसी को मेरी हिम्मत मत समझो। मैं सच कह रही हूँ रोहन, मेरा यहाँ पे दम घुटता है। ऐसा लगता है कि इस हॉस्पिटल में मेरा बच्चा कहीं गुम हो गया है। इन दीवारों ने मुझसे मेरे शरीर का एक अंग छीन लिया है। गुड्डी, गुड्डी, दिल छोटा नहीं करते।
अगर तुम्हारा बच्चा इस अस्पताल में गुम हुआ है तो वो इसी अस्पताल में तुम्हें वापस मिलेगा। कुट्टी, मेरा दिल कहता है तुम दोबारा मां बनोगी और इसी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दोगी। न जाने वो दिन कब आएगा रो, लेकिन मुझे अभी यहाँ से ले जाओ। मैंने कहा मैं अगर तुम मनोज से नहीं बात कर सकते तो मैं बात करती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है मैं करता हूँ बात, लेकिन तब तक तुम नाश्ता कर लो, ठीक है? मैं अभी उससे बात करके आता हूँ। यस डॉक्टर। हाँ सिस्टर, ये गुड्डी के रिपोर्ट्स है। ये इंजेक्शन अभी एक देना और एक शाम में। ये टैबलेट्स है और एक कैप्सूल्स है, दिन में 3 बार 4-4 घंटे के बाद। ओके ओके। सिस्टर एक मिनट, गुड्डी को इंजेक्शन लगाने से पहले जरा प्यार से बात करना, नहीं तो वो भड़क जाएगी तुम पर। ओके। गुड मॉर्निंग मनोज। और क्या हुआ गुड्डी को? एनीथिंग रॉन्ग? क्या बताऊं, जब से सोकर उठी है एक ही रट लगाए हुए है, घर जाना है घर जाना है। मैं तुमसे यही पूछने आया था कि मैं उसे घर ले जाऊं। एक्चुअली अगर वो कुछ दिन रुक जाती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन अगर वो घर जाने की जिद कर रही है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। थैंक्स मनोज। रोहन, रोहन जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था, लेकिन डरता हूं कहीं तुम्हें दुख ना पहुंचे। क्या बात है, बताओ मुझे। तुम बैठो तो सही, बैठो ना। रोहन, हालांकि मैं जानता हूं कि तुम खुद बहुत समझदार हो। कल जिस तरह तुमने बाबूजी की और बाकी सभी की हिम्मत बंधाई, मुझे यकीन है कि तुम अपने मन को भी समझा लोगे। तुम इस तरह घुमा फिरा कर बात क्यों करो? तुम हमारे बच्चे को नहीं बचा सकते। क्या इससे भी कोई बुरी खबर है? बोलो मनोज, क्या इससे भी कोई बुरी खबर है? हाँ रोहन। तो फिर बताओ ना, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? रोहन, गुड्डी अब कभी मां नहीं बन सकती। अमानत में अगले हफ्ते। मेरी गुड्डी को बचा लो, मेरी गुड्डी को बचा लो मनोज, नहीं तो मौत आने से पहले ही वो मर जाएगी। जैसी क्या बीमारी है जो मैं मौत आने से पहले मर जाऊंगी? ये क्या बड़बड़ा रही है तू? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाऊजी, इंसान का क्या पता कब कोई कहां चला जाए।